स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ 12 पृथ्वी की गतियां मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ पाठ पढ़ेंगे। भूमिका, पहला दिन और रात का होना, दूसरा परिक्रमण, परिक्रमण या अक्ष झुकाव का प्रभाव। सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अपने अक्षों पर तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भले ही उनके परिक्रमा पथ भिन्न भिन्न होते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष 365 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर एक दिन यानी कि 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की धुरी अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समूह से 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है। पहला शीर्षक है दिन और रात का होना। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशवान होती है। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश एक बार में पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही पड़ता है तथा बाकी का हिस्सा जो पीछे होता है उस पर अंधकार रहता है। सूर्य की ओर वाले भाग को दिन कहते हैं, जबकि दूसरा भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, अंधेरे में रहता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीपित वृत्त कहलाता है। विभाजित करता है प्रदीप वृत्त कहलाता है। पृथ्वी की इन गतियों को दैनिक गति कहा जाता है क्योंकि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का एक दिन कहते हैं। अगला शीर्षक है परिक्रमण। यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी पर दिन और रात। यहाँ कैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के। पृथ्वी की यह गति इसकी वार्षिक गति कहलाती है। अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन तथा 6 घंटे का समय लगता है। इस अवधि को एक वर्ष कहते हैं। सुविधा के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं। 6 घंटे के शेष समय को 4 वर्षों में जोड़कर 366 दिन का अधिक वर्ष लीप ईयर बनता है। इस वर्ष में फरवरी मास 29 दिनों का होता है। अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में पड़ता है। सन 2012, 2016 एवं 2020 ऐसे ही अधिवर्ष थे और सन
2024, 2028, 2032 अगले अधिवर्ष होंगे। उपर्युक्त चित्र से ज्ञात होता है कि पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमा पथ कहते हैं। अगला शीर्षक है परिक्रमण या अक्ष झुकाव का प्रभाव। पृथ्वी पर सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि हमें कूलर या पंखा चलाना पड़ता है। कभी इतनी सर्दी पड़ती है कि हम स्वयं को गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं या आग तापते हैं। कभी दिन बड़े होते हैं तथा कभी रातें बड़ी होती हैं। इसका कारण पृथ्वी की धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक तरफ को झुका होना है। पृथ्वी का अपनी कक्षा पर परिक्रमण और अक्ष पर झुकी होने के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पहला है दिन और रात की अवधि में अंतर, दूसरा है ऋतु परिवर्तन। पहले शीर्षक पे आते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस समय पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका रहता है। इसलिए सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। उस समय यहाँ पर रातें छोटी व दिन लंबे होते हैं। इसके विपरीत इस समय दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादातर भाग अंधकार में रहता है और वहाँ रातें लंबी व दिन छोटे होते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव वाले भाग में लगातार 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। सूर्य को कर्क रेखा पर लंबवत चमकने स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त पर लंबवत होने की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक प्रकाश रहता है। इसके विपरीत उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक अंधकार रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं तथा इस समय दोनों उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश समान होता है। अतः समस्त विश्व में दिन रात की अवधि एक समान होती है। इस स्थिति को विषुवत भी कहा जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस कारण यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। चित्र में आप देख सकते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। 22 दिसंबर की स्थिति उपर्युक्त के विपरीत होती है। इस समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की ओर बढ़ते जाते हैं तो दिन लंबे और रातें छोटी होती चली जाती हैं, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। दूसरा शीर्षक है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ऋतु परिवर्तन का कारण होता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की मुख्य 4 स्थितियां
होती हैं। पहला है ग्रीष्म संक्रांति। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तर पर लंबवत चमकता है। अब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है और सूर्य का प्रकाश अधिकतम समय तक इस भाग पर पड़ता है। इसे ही ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। दूसरा है शीत संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा 23.1/2 डिग्री पर लंबवत चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है और इसी स्थिति को शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तीसरा है बसंत विषुवत। विषुवत का अर्थ है दिन रात का बराबर होना। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस समय दिन और रात की अवधि कर्क और मकर वृत्तों पर समान होती है। चौथा है शरद विषुवत। 23 सितंबर को भी सूर्य विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। कर्क तथा मकर वृत्तों पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विपरीत ऋतुएं होती हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जब यहाँ गर्मी अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है, तब ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है में सर्दी मतलब शीत ऋतु होती है। तो ये था आपका पाठ। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव तथा अपनी कक्षा में परिभ्रमण के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पहला, दिन व रात की अवधि में अंतर तथा दूसरा, ऋतु परिवर्तन। ये था आपका पाठ। आशा है आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।